सभी को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार आज आपको लेके आया हूँ जिला रोहतक के ऐतिहासिक गांव चांदी के अंदर। चांदी गांव जींद रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 71 पर स्थित है। ये लखन माजरा ब्लॉक का एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव से सिंगापुर विद्रोह की यादें जुड़ी हुई हैं। 15 फरवरी 1915 ईस्वी को गदर पार्टी से प्रभावित होकर 205 भारतीय सिपाहियों ने सिंगापुर में अंग्रेजी सेना में विद्रोह किया था, जिनमें से 41 व्यक्तियों को उसी समय गोली मार दी गई और 3 व्यक्तियों को फांसी पर लटका गया। बाकी व्यक्तियों को अलग अलग तरह से लंबी लंबी सजाएं दी गई। इनमें से 4 व्यक्ति चांदी गांव से थे। नियाज मोहम्मद खान, चिश्ती खान, कुतबी और कुतबी खान। इन्हें 20-20 साल की और कुतबी को जो 25 साल की कैद हुई थी। इसके साथ साथ फजल अली, फरजौंद अली और इमामुद्दीन आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी शामिल रहे और देश को आज़ाद कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक गांव चांदी की पाठशाला। आओ चलते हैं अंदर। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ है गांव चांदी से मास्टर बलजीत जी। ये जो कुआं दिखाई दे रहा आपको बैक में, ये 1947 से पहले मोहम्मडन कालीन कुआं है। मास्टर जी क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा बताना। ये कुआं 1915-16 के आसपास बना था। तो उस समय चादर बिछाई थी यहाँ, और मोहम्मद जलाल खड़गा जिसका एक पास में ही घर था, उनका बेटा अली शेर था, उन्होंने एक कुआं बनवाया था। ये चादर बिछाने का नाम कैसे क्या है? चादर का मतलब होता था कि कुएं में जितना योगदान देश के बनवाने में लोग 1-1, 2-2 रुपया इकट्ठा करके एक साझा रूप से इकट्ठा, हाँ, एक सामूहिक के चंदा हो जाए। चादर पे हमारे दादाजी भी यहाँ दे के गए थे कुछ पैसे। अच्छा। और ये सामने तीर्थ है जोड़, इसके पीछे जो कमरा बना हुआ है वहाँ मार्बल की सीढ़ियाँ थी। मार्बल की सीढ़ियाँ यहाँ थी। अब वो खुदाई हुई तो उस समय वो दब गई नीचे मिट्टी में। एक बार कुआं थोड़ा दिखा दो। हाँ आप आओ देखो कुआं। ये बाद में जो है इसका पुनरुद्धार करवाया गया है। ये पत्थर उसी समय के हैं। ये पत्थर जो है उसी समय के हैं। ये जाल जो बाद में लगा दिया गया है, ये सुरक्षा के लिए, कोई बच्चा ना गिर जाए इसमें। ये बाढ़ आने के बाद ज्यादातर ये डैमेज हुआ होगा। 95 के बाद यहाँ पानी का स्तर बढ़ गया था। ये पत्थर जो है उसी समय के हैं। ये पत्थर है ना, ये हाँ जी, नीला और लाल पत्थर है उस समय का। यहाँ भौन लगे होते थे इसके ऊपर, इस तरह खींचते थे पानी। ये भौनों के लिए। हाँ, ये भौनों के ये सुराख है ना, इस पर वो लगे होते थे, उसको खींचते थे। ये इसका मकान, ये मकान जो है उस वक्त नहीं था। उस वक्त नहीं था, ये तो बाद में जो नई आबादी आई ये उनका बाद में बने हैं। अच्छा, ये पहले जोड़ का इलाका था सारा। गांव चांदी की ऐतिहासिक धरोहर, ये जो पीपल का वृक्ष जो है ये लगभग 200 साल पुराना है। ऐसी कहावत है कि जिस समय यहाँ से मुसलमान गांव छोड़ के गए, इसी पेड़ के नीचे अपना जो है गहने छुपा के गए थे, जिन्हें वो बाद में निकाल के गए। हम मेरे साथ है मास्टर धर्मवीर जी। मास्टर जी बताना इसके बारे में। ऐसा है सर, हमने सुना है कि ये हमारे दादा परदादा के ज़माने का पेड़ है। ये 200 साल के करीब पुराना पेड़ है। ठीक। और हम छोटे छोटे थे तो ये सुनते थे कि मुसलमान जब यहाँ से गए उस समय अपनी जान बचाने के लिए वो अपने गहने वगैरह यहीं छोड़ गए थे, इस पेड़ की जड़ों को बांध गए थे। इसकी जड़ें दूर तक फैली हुई नीचे तक। अच्छा, बाद में चबूतरा वगैरह बना के सुरक्षित किया गया है। अच्छा, ये जो है आपको दिखाई देता है कि किस प्रकार से पेड़ जो है, पेड़ के अंदर से दोबारा ये जो है टहनी बहुत मोटी रही होंगी। इस पीपल के पेड़ के पास ही ये हुआ है मुसलमानों के समय का प्राचीन कुआं। आओ ऊपर चलते हैं। ये गांव की धरोहर
यही मुग़ल कालीन और मुस्लिम कालीन जो विशेषता हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। छोटी ईंटें, सजावटी ईंटें, चूना मिट्टी। ये बाद में रिपेयर करवाई गई इसकी, नहीं तो ये पूरा गांव पानी भरता था यहाँ से। ये कुआं आप देख सकते हैं कितना पुराना है, जो आज खंडर में परिवर्तित हो चुका है। चांदी गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। खोज कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर बार बार इसका जिक्र आता है। सिंगापुर विद्रोह के अंदर जिक्र आता है। बंद भी कर दो। ये ऐतिहासिक कुआं, ये जो है मोहम्मदन कालीन है, लगभग 200 साल पुराना कुआं है। पुरानी ईंटें, ये मुग़ल काल की अपनी विशेषता रही है, ये मोहम्मदन काल की विशेषता है। ये चूना मिट्टी जो है आपको दिखाई दे रही है, ये बाद में रिपेयर भी करवाया गया गाँव के द्वारा। ये चांदी गांव का ऐतिहासिक कुआं है। गांव चांदी, ये जो स्थल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ ऐतिहासिक सती स्मारक है। सती वो प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद एक महिला जो है अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी, जलकर मर जाती थी। ये भारतीय हिंदू समाज की एक जो है विचित्र प्रथा है, एक घिनौनी प्रथा थी, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में बैन कर दिया गया। ये गांव चांदी है, ये मुस्लिम बहुल गांव रहा है और इस गांव की अपनी एक विशेषता, मुस्लिम बहुल से पहले ये राजपूतों का गांव हुआ करता था। यहाँ पवार गोत्र के जो है राजपूत जो थे, जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में ये जो राजपूत लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए, जिन्हें रांगड़ कहा जाता था। आओ हम आपको जो है इस सती स्मारक के बारे में दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ काबली, किक्कर, ढिक्कर बोलते हैं, इनके अंदर से रास्ता है। और ये रास्ता जो है ये वो स्थल है जहाँ सती होने का प्रमाण है। गांव के लोग आज भी यहाँ आकर पूजा करते हैं। हमारे साथ जो है मास्टर बलजीत जी हैं। मास्टर बलजीत जी, क्या कुछ हिस्टोरिकल क्या सिस्टम रहा है, थोड़ा बताना आप। कोई चांदी के राजपूत योद्धा युद्ध में मरे थे, उनकी पत्नी थी, वो साथ में सती हुई थी और ये उनकी समाधि है। और उनमें से शायद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ इंद्रगढ़, कुछ गढ़ोठी। लेकिन अब भी लोग देख रहे हैं आप, ये चुनरी चढ़ाने आते हैं। सती के लिए रंग बिरंगी चुनरियाँ चढ़ती हैं। यहाँ जोत लगाते हैं, दीवे वगैरह देखो अंदर रखे हुए हैं। हर साल इसको एक बार साफ करते हैं लोग। ये दीपक का यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये जो है एक पेड़ है सफ़ेदे का, और इसके पास भी आपको जो है ये चुनरी जो है दिखाई दे रही है। धोती बांधती हैं राजपूत महिलाएं, वो धोती चढ़ती हैं यार, चुनरी समेत। तो ये राजपूत महिलाओं के अंदर कोई सती हुई है? हाँ, नाम का कुछ नाम के बारे में तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम उस समय यहाँ चांदी में नहीं रहते, तुम तो बाद में आए हैं। तो कितना पुराना बताते हैं सर? हमें चांदी में आए 50 साल हो गए, उससे पहले से हम देख रहे हैं। ये आज़ादी से पहले का है ये। तो ये कन्वर्ट जो हुए थे राजपूत से, तो ये तो औरंगजेब के समय में हुए थे, शायद उसी समय की बात होगी ये। तो लगभग 350-400 साल पुरानी। हाँ, लेकिन उसमें छोटी थी ये। अच्छा। बाद में इंद्रगढ़ के लोगों ने, राजपूतों ने इसको और ऊंचा किया। ये भाटिया परिवार है, श्री राम भाटिया, उसको अलॉट है ये ज़मीन, श्री राम भाटिया। लेकिन उसने इस ज़मीन को कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा देवी का स्थान है, मैं इस पर खेती नहीं करूँगा। ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी उनके साथ? घटी। क्या घटी? यहाँ पास वाले खेत थे, वो बताते हैं कि एक दिन वो यहाँ उन्होंने ट्रैक्टर चलाया तो कुछ घटना घटी, ट्रैक्टर खराब हुआ, फिर वो पलटा भी ट्रैक्टर। उसके बाद इस ज़मीन को किसी ने नहीं, आज तक किसी ने, नाम उन्हीं के है रिकॉर्ड में ये। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी जुताई नहीं की। ये लगभग जो है
2 कनाल के आसपास का एरिया है। आधा एकड़ है सर पूरा ये। पूरा आधा एकड़ है? हाँ जी। पूरा आधा एकड़ ज़मीन है और इसे कोई जोतता नहीं है। ये स्थिति प्रथा गांव चांदी और इंदरगढ़ के खेतों में स्थित है।